हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजनों के चरणों में नमन करते हुए आज मैं अपना विषय रखना चाहता हूँ। योग सत्र के आज के कार्यक्रम में गुरु की महत्ता पर हम चर्चा करेंगे। योग की शिक्षा का जहाँ तक महत्व है, यह परंपरा से प्राप्त योग सृष्टि के आदि से ही चला आ रहा है। योग विद्या के जनक आदिनाथ भगवान शिव हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण ने जो गीता में योग कहा, उसका वर्णन करते हुए उन्होंने अर्जुन से कहा था, इमं वैवस्वते योगम प्रोक्तवाहनमव्ययम वैवस्वान मनवे प्राहु मुनिरिक्ष्वाक वे ब्रवीत। उन्होंने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, सर्व के आदि में मैंने इस योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वन मनु से कहा, तदुपरांत उनने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। परंपरा से प्राप्ति है योग कि एक परंपरा चली, कालांतर में यह योग विलुप्त हो गया था, जिसे मैं तुमसे कहूँगा। इस परंपरा से प्राप्त योग को अक्षुण्य बनाए रखने वाले योगियों महर्षियों को मैं प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ अपने आचार्य गणों, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय दर्शन एवं योग विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर भरत तिवारी जी को। इसके बाद मैं अपने आचार्य गणों के चरणों में नमन करूंगा। प्रोफेसर डॉक्टर राजेश पांडे जी को, प्रोफेसर डॉक्टर गोस्वामी जी को, प्रोफेसर डॉक्टर रीना मैडम को, प्रोफेसर डॉक्टर वंदना यादव जी को, प्रोफेसर डॉक्टर वर्षा अवस्थी मैडम को, जिन्होंने मुझे इस अतुलित ज्ञान देकर और अपनी मेहनत के साथ इस लायक बनाया कि मैं आज इस आसन पर बैठकर योग के संबंध में कुछ कहने की क्षमता रखता हूँ। गुरु की अत्यंत अतुलनीय भूमिका होती है। कोई भी ज्ञान बिना गुरु की कृपा के और उनके अथक परिश्रम के बगैर पूर्ण नहीं हो सकता। हमारे परंपरा में गुरु की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गुरु की महिमा अतुलनीय और अवर्णनीय है। हम विभिन्न स्थानों पर अपने साहित्यों में ऐसे प्रमाण पाते हैं। बिना गुरु की कृपा के कितना भी संघर्ष किया जाए, किंतु हम उस सफलता पर पहुंचकर और वापस आ जाते हैं। आज मैं जब इस योग के बारे में कहीं कोई विषय रखता हूँ, यदि मैं उस विषय को ठीक से रख पाता हूँ, तो यह पाता हूँ कि मेरी प्रशंसा के तौर पर लोग आज के युग के योगाचार्य रामदेव जी का वर्णन करके और उनकी उपाधि देते हैं। मैं योग के आचार्य, इस युग के पुरुष रामदेव जी को नमन करता हूँ। किंतु मैं जिस परंपरा से प्राप्त योग को मैंने अपने आचार्य गणों से सीखा है, उन आचार्य गणों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आज उन्हीं की कृपा से जो कुछ भी समाज के सामने योग के संबंध में रख पा रहा हूँ, तो केवल उन्हीं की कृपा है और उनके ही आशीर्वाद से मैं योग के विषय में आप लोगों को संतुष्ट कर पा रहा हूँ। लॉकडाउन के अवसर पर आरंभ से आज तक मैंने योग के संबंध में जो कुछ भी विषय समाज के सामने रखा,
वो मेरे आचार्य गणों की ही कृपा है, उन्हीं की देन है। उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। एक एक गुण, एक एक शब्द जो मैं कथन कर रहा हूँ, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की वाणी है। इस प्रकार हमें यदि किसी भी विषय पर पारंगत होना है या दक्षता हासिल करनी है तो सर्वप्रथम गुरु को अपने सामने रखना पड़ेगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा कहा गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गोविंद जी का, भगवान का रास्ता बताने वाला गुरु ही होता है। इसलिए आप सभी उस गुरु स्वरूप परमात्मा को ध्यान में रखकर ही कोई भी कार्य आगे करेंगे, निसंदेह आपको उस विषय पर सफलता मिलेगी। आज के इस योगाभ्यास में गुरु के विषय में वर्णन करने का विषय अति अनिवार्य था, चूँकि गुरु और उसके प्रति श्रद्धा के बगैर हम किसी भी विद्या को लगन के साथ नहीं सीख सकते। गुरु की महिमा और गुरु के प्रति श्रद्धा की महिमा हमारे शास्त्रों में विभिन्न जगहों पर बड़े विस्तार से वर्णित है। संक्षिप्त में उनके बारे में कुछ कहना संभव नहीं है। प्रत्येक वर्ष हम गुरु का आभार व्यक्त करने के लिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाते हैं और अपने अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मेरी भी यह जिम्मेदारी थी कि मैं योग की शिक्षा के बारे में कुछ कहने या समाज में कुछ देने के पूर्व मैं अपने गुरुजनों के प्रति आभार व्यक्त करूं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करूं। इसलिए आज मैंने यह विषय आप लोगों के समक्ष रखा और ईश्वर से प्रार्थना है कि गुरुजनों की कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम।